तो अब हम सॉल्व कर रहे हैं एंट्रोपी के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसी तरह से हम 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उससे आपके सारे कॉन्सेप्ट एंट्रोपी के क्लियर हो जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द कंटेंट्स ऑफ अ लार्ज टेम्परेचर बाथ is continuously stirred at 100 degree C using a 200 watt paddle wheel. Find the entropy change of the bath in 1 second. अब एंट्रोपी का कोई भी प्रॉब्लम होगा तो बस इन 4 फॉर्मूलों से सॉल्व हो जाएगा। देखो ये हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, जस्ट हमने एक कॉर्नर में लिख दिया है। इसी चारों फॉर्मूला को हम यूज करेंगे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और एंट्रोपी का प्रॉब्लम हम सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट है एंट्रोपी का डेफिनेशन, डेल्टा एस इक्वल टू डी क्यू आर बाई टी। सेकेंड है एंट्रोपी चेंज फॉर ड्यू टू टेम्परेचर, ये प्रेशर कांस्टेंट पे होता है और ये सॉलिड और लिक्विड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये है डेल्टा एस इक्वल टू एम इंटू सी पी इंटू एल एन टी टू बाई टी वन, जहां पे सीपी की जगह पे सीबी भी डाल सकते हैं अगर दिया हो कि सॉलिड और लिक्विड दोनों का सीपी और सीबी बराबर है। ये आइडियल गैस के लिए फॉर्मूला है जो हमने 1 मोल के लिए ड्राइव करा था। इसमें आप एन मोल के लिए अगर लगाना चाहें तो एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर आप एम किलोग्राम के लिए लगाना चाहें तो एम मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। और यह है एंट्रोपी फॉर फेज चेंज, एम इंटू लेटेंट हीट बाई टेम्परेचर। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले हम बनाएंगे एक फोटो। तो ये है एक लार्ज टेम्परेचर बाथ और इसमें है कोई कंटेंट, कुछ भी हो सकता है, पानी वानी कुछ भी हो सकता है। इसको कर दिए एक पैडल व्हील से स्टीयर और इसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, वो है 100 डिग्री सी। तो सबसे पहले इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लो, तो ये हो जाएगा 373 केल्विन। और इसको हम सप्लाई कर रहे हैं कितना? पैडल व्हील से सप्लाई कर रहे हैं 200 वाट, माने 200 जूल पर सेकेंड। तो हमको निकालना है व्हाट इज द एंट्रोपी चेंज ऑफ द कंटेंट। तो सबसे पहले देखो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। मुझे लगता है कि यही फॉर्मूला यूज कर लो क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, कुछ नहीं करना है। तो पहला वाला जो फॉर्मूला है वो है डेल्टा एस इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी क्यू आर बाई टी। यहां पे डी क्यू आर में आर क्या है? रिवर्सिबल। तो हमको मानना पड़ेगा कि जो स्टेरर कर रहे हैं वो ग्रेजुअली कर रहे हैं, रिवर्सिबल वे में कर रहे हैं। तो एज्यूम कर लो, अज्यूमिंग रिवर्सिबल प्रोसेस। तो डेल्टा एस क्या हो गया? हीट ट्रांसफर बाय टेम्परेचर। इसको इंटीग्रेट भी करेंगे क्योंकि ये वैल्यू कांस्टेंट है, हीट ट्रांसफर रेट। तो ये कांस्टेंट हो गया तो इंटीग्रल अब हट जाएगा, तो ये हो जाएगा यहां पे Q बाई टी। ठीक है, क्यू आर या क्यू लिखो एक ही बात, Q बाई टी। तो अब जस्ट वैल्यू पुट करना है हमको। तो Q क्या है? 200 वाट। तो वाट क्या होता है? जूल पर सेकेंड, है ना। लेकिन हीट ट्रांसफर का जो यूनिट होता है Q का, वो होता है जूल या किलो जूल। तो इसको हमको टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और हमको एंट्रोपी चेंज 1 सेकेंड में निकालना है। तो 1 सेकेंड से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया आपका Q और इसको डिवाइड कर दो टेम्परेचर से, 373 केल्विन। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 200 बाई 373 अराउंड आधा से थोड़ा कम 0.536 जूल पर केल्विन। तो ये हो गया आंसर। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ये है सेकंड क्वेश्चन एंट्रोपी का। 1 किलोग्राम ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड इज हीटेड टू 90 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 से 90 कर दिए, एट कांस्टेंट प्रेशर बाय प्लेसिंग ऑन अ हॉट प्लेट। सीपी ऑफ वाटर, हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर या स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दिया हुआ है 4.2 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन। फाइंड एंट्रोपी चेंज। तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? देखो जरा इसमें से। सॉलिड और लिक्विड के लिए यही वाला फॉर्मूला है, एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस। डेल्टा एस इक्वल टू एम सी पी एल एन टी टू बाई टी वन। ये कब? जब प्रेशर कांस्टेंट हो, और यहां भी क्या है? प्रेशर कांस्टेंट है। तो बस वैल्यू पुट करना है। मास कितना है? मास है 1 किलोग्राम। सीपी कितना है वाटर का? 4.2 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन। एल एन टी टू, टी फाइनल है हमारा 90 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टी टू हो जाएगा 90 प्लस 273। याद रखना प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले टेम्परेचर को हमेशा आप केल्विन में कन्वर्ट करोगे। तो ये हो जाएगा आपका 363 केल्विन। और T1 है आपका 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हो जाएगा 30 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। तो ये हो जाएगा आपका 303 केल्विन। बस वैल्यू पुट करो। T2 इज 363 बाई 303। इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये हो जाएगा 4.2 एल एन दिस पॉइंट कितना है? 7588।
0.759 किलो जूल पर केल्विन। यही है आंसर सेकंड क्वेश्चन का। ठीक है, अब यह है तीसरा क्वेश्चन। द एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज 2256 किलोजूल पर किलोग्राम। कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज व्हेन 5 किलोग्राम ऑफ लिक्विड वाटर इज कंप्लीटली वेपोराइज्ड एट 100 डिग्री सी। मतलब हमारे पास लिक्विड वाटर होगा किसी कंटेनर में 5 किलोग्राम, इसको हीट सप्लाई करेंगे, लेटेंट हीट, और ये पूरी तरह से बन जाएगा वेपर, और टेम्परेचर कांस्टेंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 373 केल्विन। हमें फाइंड करना है व्हाट इज द एंट्रोपी चेंज। तो बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाएं। फेस चेंज हो रहा है ना, यहां पे देखो लिक्विड से ये वेपर बन रहा है कंप्लीटली, और लेटेंट हीट दिया हुआ है 2256 किलो जूल पर किलोग्राम। तो लेटेंट हीट दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 5 किलोग्राम, टेम्परेचर है कांस्टेंट 373, तो बस ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, लास्ट वाला। डेल्टा एस इक्वल टू मास इंटू लेटेंट हीट बाई टेम्परेचर, जस्ट वैल्यू पुट करो, मास इज 5 किलोग्राम और ये है आपका 2256 डिवाइडेड बाई 373। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, ये आएगा 30.24 किलो जूल पर केल्विन। हो गया आंसर। तो एंट्रोपी के क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं। अब दो क्वेश्चन और करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखो। अ लंप ऑफ स्टील ऑफ मास 10 किलोग्राम at 627 degree centigrade is dropped in 100 kilogram of oil at 30 degree C. Find the entropy change of the steel, oil and the universe. CP दिया हुआ है ऑयल का और स्टील का। तो क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, लेकिन बहुत आसान भी है। सबसे पहले हमको स्कीमेटिक ड्रॉ करना है। कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले फिगर बनाओ। तो ये क्या है, ये है हमारा ऑयल, इसमें रख दिया हमने ऑयल, ठीक है। और इसका मास कितना है, मास ऑफ ऑयल दिया हुआ है 100 किलोग्राम, है ना। और इसका जो टेम्परेचर है, इनिशियल टेम्परेचर ऑयल का, वो है आपका कितना 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हो गया आपका 30 + 273, सो 303 केल्विन। इसमें हमने क्या किया, इसमें डाल दिया स्टील का लंप जो कि बहुत ही गर्म है 627 डिग्री सेंटीग्रेड पे। मान लो कि ये है स्टील का लंप, स्टील, और इसको हमने डाल दिया इसमें। स्टील का मास दिया हुआ है, मास ऑफ स्टील ये दिया हुआ है 10 किलोग्राम, और इसका इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है स्टील का 627 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये कितना हो जाएगा 627 + 273, तो 73 इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 700 और प्लस 200 तो 900 केल्विन, 900 केल्विन, और ये है 303 केल्विन। दोनों का हीट कैपेसिटी दिया हुआ है सीपी, और हमको टोटल एंट्रोपी चेंज निकालना है। तो देखो क्या होगा, जब आप गर्म स्टील को ठंडे ऑयल में डालोगे, क्योंकि देखो स्टील गर्म है 900 केल्विन पे और ये ऑयल है 300 केल्विन पे, तो जब आप गर्म चीज को ठंडे में डालोगे तो क्या होगा, कुछ देर के बाद ये जो गर्म है वो ठंडा होना स्टार्ट होगा और जो ठंडा है वो गर्म होना स्टार्ट होगा, और फाइनली क्या होगा, दोनों एक इक्वल टेम्परेचर पे आ जाएगा, इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, सेम टेम्परेचर पे आ जाएगा। तो क्या होगा कि ये होगा ठंडा और ये होगा गर्म, और फाइनली ऑयल का और स्टील का टेम्परेचर बराबर होगा। तो वो टेम्परेचर हमको निकालना पड़ेगा, तभी हम स्टील का और ऑयल का दोनों का अलग अलग एंट्रोपी निकाल पाएंगे। क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है, सॉलिड और लिक्विड के लिए ये वाला फॉर्मूला है, ऑयल लिक्विड है, स्टील सॉलिड है, तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, जिसमें T2/T1 आ रहा है, देख रहे हो, मास तो है, सीपी भी है। T2 क्या है, फाइनल टेम्परेचर, किसका, फाइनल टेम्परेचर स्टील का और ऑयल का निकालना है, कि जब हम दोनों को मिला दिए कुछ देर के बाद दोनों का फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम कर देंगे एनर्जी बैलेंस। होगा क्या कि जितना एनर्जी ये लॉस करेगा स्टील, उतना ही एनर्जी ये ऑयल गेन करेगा, है कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एनर्जी बैलेंस लगा देंगे, एनर्जी बैलेंस फॉर द सिस्टम। तो मान लेते हैं सबसे पहले कि लेट T इज द फाइनल टेम्परेचर, क्योंकि आप जब
दोनों को मिक्स करोगे तो स्टील होगा ठंडा और ऑयल होगा गर्म, और फाइनली दोनों का एक फाइनल टेम्परेचर आएगा जो दोनों के लिए बराबर होगा। तो मान लेते हैं वो टेम्परेचर जो है वो है T, फाइनल टेम्परेचर ऑफ स्टील प्लस ऑयल, दोनों का जो टेम्परेचर है वो है आपका T। तो एनर्जी बैलेंस कर रहे हैं, तो एनर्जी बैलेंस क्या होगा कि हीट लॉस्ट, ये लॉस करेगा हीट क्योंकि ठंडा होगा और ये गर्म होगा, तो हीट लॉस्ट बाय स्टील इक्वल टू हीट गेन्ड बाय ऑयल। सो हीट लिखो चाहे एनर्जी लिखो, एनर्जी लॉस्ट बाय स्टील इक्वल टू एनर्जी गेन्ड बाय ऑयल। अब एनर्जी लॉस्ट बाय स्टील क्या होगा वो निकालो, तो मास ऑफ स्टील इंटू सीपी ऑफ स्टील, सीपी ऑफ स्टील इंटू फाइनल टेम्परेचर ऑफ स्टील। तो फाइनल टेम्परेचर तो दोनों का बराबर टी के बराबर है, तो टी माइनस इनिशियल टेम्परेचर ऑफ स्टील कितना है 900 केल्विन, है ना। लेकिन ये देखो ये टेम्परेचर 900 से कम होगा तो ये आ जाएगा निगेटिव, तो इसीलिए हम क्या करेंगे यहां पे 900 माइनस टी कर देंगे जिससे कि ये भी हो जाए पॉजिटिव, क्योंकि हम दोनों के मैग्नीट्यूड को बराबर कर रहे हैं ना, इसलिए हम पॉजिटिव निगेटिव यहां पे कंसीडर नहीं कर रहे हैं। और एनर्जी गेन्ड बाय ऑयल कितना होगा, एनर्जी गेन्ड बाय ऑयल होगा मास ऑफ ऑयल इंटू सीपी ऑफ ऑयल इंटू फाइनल टेम्परेचर, क्योंकि ऑयल अब गर्म होगा तो उसका टेम्परेचर फाइनल ज्यादा होगा, तो T माइनस इनिशियल टेम्परेचर ऑफ ऑयल TO दैट इज 303। अब अगर आप यहां सारा वैल्यू पुट कर दोगे तो मास ऑफ स्टील है तुम्हारा कितना 10 किलोग्राम, सीपी ऑफ स्टील है 0.5 और ये है 900 इंटू टी इक्वल टू मास ऑफ ऑयल कितना है 100, सीपी ऑफ ऑयल कितना है 3.5 इंटू टी माइनस 303। अब इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो टेम्परेचर का वैल्यू कितना आएगा, ये देखो इन दोनों के बीच में आएगा 900 और 300 केल्विन के बीच में आएगा, और ये वैल्यू आ रहा है हमारा 320 केल्विन, 320 केल्विन के आसपास। ये हो गया आपका टेम्परेचर ऑफ दी फाइनल टेम्परेचर ऑफ स्टील और ऑयल दोनों का। अब निकालना है हमको एंट्रोपी चेंज, तो एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला तो हमारा यही है सॉलिड और लिक्विड के लिए। तो पहले निकालो एंट्रोपी चेंज ऑफ किसका निकालें, स्टील का निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा मास ऑफ स्टील इंटू सीपी ऑफ स्टील इंटू एलएन टी फाइनल ऑफ स्टील बाई टी इनिशियल ऑफ स्टील कितना है टीएस। तो बस वैल्यू पुट कर दो, मास ऑफ स्टील कितना है, मास ऑफ स्टील इज 10, सीपी ऑफ स्टील इज 0.5 इंटू एलएन, टी फाइनल है आपका 320 एंड टी इनिशियल है आपका स्टील का 900 केल्विन। तो इसको सॉल्व करके निकालो, ये आएगा माइनस में क्योंकि देखो ये कम है ये ज्यादा है, तो इसका वैल्यू आएगा आपका स्टील का निकल के आएगा आपका माइनस 5.16 किलो जूल पर केल्विन। इसी तरह से आपको अब ऑयल का निकालना पड़ेगा, तो डेल्टा एस ऑफ ऑयल, तो इसके लिए भी वही फॉर्मूला है मास ऑफ ऑयल इंटू सीपी ऑफ ऑयल इंटू एलएन टी फाइनल बाई टी ऑफ ऑयल, सब वैल्यू पुट कर दो। मास ऑफ ऑयल कितना है 100, सीपी है 3.5 इंटू एलएन, टी फाइनल है आपका 320, टी इनिशियल है आपका 303। ये पॉजिटिव आना चाहिए क्योंकि देखो स्टील हो रहा है ठंडा तो एंट्रोपी कम होगा, ऑयल हो रहा है गर्म तो एंट्रोपी बढ़ेगा। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगा, और ये वैल्यू आ रहा है हमारा 19.58 किलो जूल पर केल्विन। तो स्टील का निकल गया, ऑयल का निकल गया, ये दोनों आंसर हो गया। फाइनली क्या निकालना है एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, सो डेल्टा एस टोटल क्या होगा एंट्रोपी ऑफ स्टील प्लस एंट्रोपी ऑफ ऑयल, एंट्रोपी चेंज ऑफ स्टील प्लस एंट्रोपी चेंज ऑफ ऑयल, दोनों वैल्यू को ऐड कर दो तो 19.58 और ये है माइनस 5.16, तो माइनस 5.16 प्लस 19.58, तो ये होना चाहिए 14.5
58 माइनस 16 42 किलो जूल पर केल्विन। ये हो गया आपका डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स, डेल्टा एस फाइनल। तो यही हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। ये है क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन एंट्रोपी पे। 2 kilogram of ice at minus 10 degree centigrade is heated at constant pressure of 1 atmosphere in a closed system to form superheated vapor। मतलब आइस से बन रहा है वेपर, -10 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइंड टोटल एंट्रोपी चेंज। आइस से जब वेपर बना तो टोटल एंट्रोपी चेंज कितना हुआ वो निकालना है। सीपी ऑफ आइस दिया हुआ है, सीपी ऑफ स्टीम दिया हुआ है 2.1 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन, सीपी ऑफ लिक्विड वाटर दिया हुआ है 4.2 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 335, और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन दिया हुआ है आपका वाटर का 2256 किलो जूल पर किलोग्राम। तो ये प्रॉब्लम बहुत ही मजेदार प्रॉब्लम है। अगर ये प्रॉब्लम अगर आप समझ गए तो एंट्रोपी के कोई भी क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं, आपके एंट्रोपी का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये फाइनल प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे स्कीमेटिक। हमारा एक क्लोज्ड कंटेनर है जिसमें हमने रख दिया है 2 किलोग्राम आइस, मास है 2 किलोग्राम, और इसको हम सप्लाई कर रहे हैं हीट, और ये बन गया आपका वेपर। तो आइस से डायरेक्ट वेपर तो बनेगा नहीं, यहां क्या होगा, आइस से पहले लिक्विड बनेगा, लिक्विड वाटर पानी बनेगा, और फिर वो वेपर बनेगा। देखो कैसे बनेगा, और पूरे प्रोसेस में जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रखा गया है 1 एटमॉस्फेयर, है ना। देखो होगा क्या, सबसे पहले हमारा क्या है, इनिशियल स्टेट है आइस, ये है आपका आइस, कितना पे, -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो जब आप इसको हीट सप्लाई करोगे, आइस को हीट सप्लाई करोगे आइस को, तो आइस का टेम्परेचर बढ़ेगा, और ये -10 से आइस ही जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचेगा। ये जो हीट सप्लाई होगा, यहां पे कोई फेस चेंज नहीं हो रहा है, तो इस हीट को हम कहते हैं सेंसिबल हीट। सेंसिबल हीट, जो हीट आपका टेम्परेचर बढ़ाता है उसको हम कहते हैं सेंसिबल हीट। तो -10 से आइस अब 0 पे पहुंच गया, यहां तक ये आइस ही है, बर्फ ही है। अब अगर आप फिर से हीट सप्लाई करोगे तो अब क्या होगा कि आइस का मेल्टिंग स्टार्ट हो जाएगा, आइस धीरे धीरे वाटर बनना स्टार्ट करेगा, और फाइनली आइस पूरी तरह से वाटर बन जाएगा, और इस केस में टेम्परेचर रहेगा कांस्टेंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही। मतलब आइस जो है अब यहां से इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, अब ये फेस चेंज स्टार्ट होगा, और पूरा आइस सॉलिड जो है पूरा लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहां जो हीट सप्लाई होगा वो होगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब जब हमारे पास 0 डिग्री सी पे पूरी तरह से हमारे पास पानी बन गया, अब अगर आप इसको फर्दर हीट सप्लाई करोगे तो अब क्या होगा, लिक्विड वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा, पानी धीरे धीरे गर्म होगा, और पानी ही लिक्विड फेज में ही ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना। और यहां भी क्या होगा, जो हीट सप्लाई होगा वो होगा सेंसिबल हीट, सेंसिबल हीट। अब क्या होगा कि जब वाटर 100 डिग्री सी पे पहुंच जाएगा, और अगर आप फिर से इसको हीट सप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा वाटर का वेपर, यहां से वेपोराइजेशन स्टार्ट होगा, और ये बन जाएगा वेपर, सैचुरेटेड वेपर। और वेपोराइजेशन भी, जैसे मेल्टिंग आपका कांस्टेंट टेम्परेचर 0 पे हुआ था, वेपोराइजेशन भी कांस्टेंट टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही होगा। वाटर का टेम्परेचर नहीं बदलेगा, पूरी तरह से लिक्विड वाटर वेपर में कन्वर्ट करेगा, और टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे कांस्टेंट रहेगा। और
ये पूरा फेस चेंज होगा और यहां पे जो लेटेंट हीट सप्लाई होगा वो होगा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब हमारे पास है वेपर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अगर आप इसको फर्दर हीट करोगे तो फिर क्या होगा कि वेपर का टेम्परेचर बढ़ेगा और हमको कहां तक पहुंचना है, 150 तक, -10 से 150 तक। तो ये बनेगा सुपर हीटेड वेपर, हीटेड वेपर एट 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचेगा और यहां पे जो हीट सप्लाई होगा वो भी है आपका सेंसिबल हीट ही, सेंसिबल हीट, सेंसिबल हीट सप्लाई होगा 100 से 150 तक। तो इसी तरह से क्या होगा कि आइस -10 से 150 150 तक पहुंचेगा। अब एक चीज और, अब ये सेंसिबल हीट क्या है, लेटेंट हीट क्या है, ये जो आइस है वो आइस मेल्टिंग आइस है और ये यहाँ पे आपका 0 डिग्री सी आइस पहुंच गया, सैचुरेट हो गया। ये है आपका वाटर, तो इस वाटर को कहते हैं सब कूल्ड वाटर। यहाँ पे जब वाटर पहुंचता है तो कहते हैं सैचुरेटेड वाटर। ये जो वेपर है आपका 100 डिग्री सी पे वो है सैचुरेटेड वेपर और ये जो वेपर है आपका वो है सुपर हीटेड वेपर। तो इस पे मैंने एक वीडियो बनाया था कि व्हाट इज सबकूल्ड लिक्विड, व्हाट इज सैचुरेटेड लिक्विड, व्हाट इज सैचुरेटेड वेपर एंड व्हाट इज सुपर हीटेड वेपर। उस वीडियो को आप देखना, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अब हमको पूरे प्रोसेस का एंट्रोपी चेंज निकालना है। तो देखो कितने स्टेप्स हैं यहाँ पे। ये तो पहला स्टेप है, जब आइस -10 से 0 पहुंचा तो मानो यहाँ पे एंट्रोपी चेंज हो गया डेल्टा S1। फिर 0 से 0 पे ही जब फेस चेंज हुआ तो यहाँ पे एंट्रोपी चेंज हो गया डेल्टा S2, यहाँ पे हो गया डेल्टा S3, यहाँ पे हो गया डेल्टा S4, यहाँ पे हो गया डेल्टा S5। तो हर स्टेप का अलग अलग हमको एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करना पड़ेगा एंड देन फाइनली द टोटल एंट्रोपी चेंज जो होगा वो सबका सम होगा, सबको ऐड कर देंगे। तो अब एक एक करके हम एंट्रोपी चेंज निकालते हैं हर स्टेप का। तो फर्स्ट क्या है, एंट्रोपी चेंज डेल्टा S1। ये क्या होगा, ये होगा आपका एंट्रोपी चेंज जब आइस -10 से 0 पे जा रहा है ना। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है हमारा, ये सेंसिबल हीट सॉलिड और लिक्विड के लिए हम कौन सा लगा रहे हैं, ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, मास इंटू Cp इंटू ln T2 बाई T1। सो मास इंटू Cp, लेकिन ये क्या है आइस, तो Cp ऑफ आइस इंटू ln T2 ये वाला और ये T1। तो ln T2 कितना होगा, ये टेम्परेचर कितना है, ये है 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 273 और T1 कितना है -10 मतलब 263। अब सारे वैल्यू आप पुट कर दो, मास है 2 किलोग्राम, Cp ऑफ आइस है आपका 2.1 और ये है आपका ln 273 बाई 263। ये वैल्यू निकाल के आप निकाल लो, यूनिट होगा किलो जूल पर केल्विन। दूसरा डेल्टा S2 क्या है, जब फेस चेंज हो रहा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये क्या होगा, डेल्टा S2 हो जाएगा मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। तो मास है आपका वही 2 किलोग्राम, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है आपका 335 और आपका कांस्टेंट टेम्परेचर है 0, सो 273। ये भी आप निकाल लो, इसका भी यूनिट होगा, जो भी वैल्यू निकलेगा किलो जूल पर किलोग्राम। तीसरा है क्या, डेल्टा S3, फिर से जब वाटर, लिक्विड वाटर 0 से 100 पे जा रहा है ना, तो यहां भी क्या है, सेंसिबल हीट फॉर्मूला लगेगा ये वाला। तो मास वही, मास 2 किलोग्राम, यहां पे जो Cp है वो होगा Cp ऑफ वाटर, क्योंकि ये वाटर के लिए लग रहा है। तो वाटर का Cp हमारा दिया हुआ है देखो 4.2, सो 2 इंटू 4.2 इंटू ln T फाइनल, वाटर कहां तक जा रहा है 100 तक, तो 100 कितना है 373 केल्विन और इनिशियल टेम्परेचर कितना है 273 केल्विन। ये भी वैल्यू निकाल लो, आंसर आएगा किलो जूल पर किलोग्राम में। फिर डेल्टा S4 निकाल लो, ये क्या हो रहा है आपका, फिर से वाटर, लिक्विड वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, फेस चेंज हो रहा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बाय कांस्टेंट टेम्परेचर।
तो मास है 2 किलोग्राम, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है 2256, और ये कितने टेम्परेचर पे हो रहा है 100 पे, तो 100 कितना है 373 केल्विन, ये भी निकाल लो, किलो जूल पर किलोग्राम। और फाइनली डेल्टा S5 निकलेगा जब ये वेपर के लिए, जैसे आपने वाटर के लिए निकाला है ये वाला, उसी तरह से निकलेगा। तो मास तो वही है। अब सीपी, अब वेपर का सीपी यूज करेंगे, स्टीम का सीपी 2.1 एलएन। टी फाइनल कितना है 150, तो 150 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन में कितना होता है 423 केल्विन, और इनिशियल टेम्परेचर है आपका 100, तो 373 केल्विन। तो ये निकल गया आपका एंट्रोपी चेंज डेल्टा S5, ठीक है। ये भी वैल्यू निकाल लो, किलो जूल पर केल्विन। अब इन पांचों वैल्यू को जो आपने निकाला है, आइस का, फिर लेटेंट हीट वाला, फिर ये वाला और ये वाला, सबको ऐड कर दो, तो डेल्टा S टोटल जो हो जाएगा वो हो जाएगा डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2 प्लस डेल्टा S3 प्लस डेल्टा S4 प्लस डेल्टा S5, सबको ऐड कर दो और निकाल लो, ये हो जाएगा डेल्टा S टोटल। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। तो एंट्रोपी के सारे कॉन्सेप्ट हमने इस वीडियो में बता दिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।